हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं राम पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूँ पचौरी MLT के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को एक टॉपिक पढ़ना है ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ठीक है, तो ये आपके ऑपरेशन थिएटर और नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली कोई पर्सन अगर ऑपरेशन थिएटर से रिलीज होकर के जो वार्ड में शिफ्ट किए जाते हैं तो आप उन पेशेंट के अंदर चेक करके देखते हैं उनकी कॉन्शियसनेस के बारे में कि पर्सन जो है कितना कॉन्शियसनेस रखता है, कितना टॉकेटिव है और आपकी बात को कितना वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इस चीज को लेकर के हमारे को आज इस ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में देखते हैं कि ग्लासगो कोमा स्केल जो है उसका मतलब क्या होता है और ये जो है बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, किन पेशेंट्स को असेस करने के लिए हमारे को ग्लासगो कोमा स्केल की नीड पड़ती है। ठीक है, तो अपन वन बाय वन देखेंगे पहले कि ग्लासगो कोमा स्केल क्या चीज है और फिर उसके बाद अपन उसके यूजेस के बारे में देखेंगे। देखिए, आप ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में देखें तो ये ग्लासगो कोमा स्केल 1974 के अंदर एक यूनिवर्सिटी था, ग्लासगो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, जिसके अंदर दो साइंटिस्ट थे आपके न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर, एक तो ग्राहम और एक आपके ग्राहम टेस्डेले और ब्रायन जेनेट। ये दो साइंटिस्ट थे आपके प्रोफेसर जिन्होंने ये ग्लासगो कोमा स्केल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर तो पहले हमें जानना है कि इसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, बेसिकली अपन क्या करते हैं कि ये जो है पेशेंट की कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन जिसके अंदर हेड इंजरी हुआ है या फिर कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो उस दौरान पर्सन कितना ज्यादा कॉन्शियसनेस रखता है, कितना ज्यादा वो मतलब अपनी आंखों को वो खोल पा रहा है कि नहीं खोल पा रहा, या फिर वो जो है वर्बली कितना आपसे बात कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अपने बॉडी के मूवमेंट को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीजें हमारे को चेक करनी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, पेशेंट की कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए आती है, यानी कि वो कितनी चेतना रखता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या कहते हैं कि कितनी चेतना या फिर आपका जो है रिस्पॉन्स वो देने के लिए कैपेबल है। ठीक है, ये चीज आपको इसमें ग्लासगो कोमा स्केल में देखनी होती है। ठीक है, देन इसके बाद अपन बात करें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, तो अपन बोल सकते हैं कि आपका हेड इंजरी, ठीक है, ऐसे पेशेंट के अंदर, साथ ही साथ आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो पेशेंट है जिनके अंदर दिमाग में किसी प्रकार का कोई चोट लगा है, तो उस दौरान आप पेशेंट की जो है हालत को इन ग्लासगो कोमा स्केल के जरिए पहचान सकते हैं कि पर्सन जो है वो किस कंडीशन में है। ठीक है, देखिए ग्लासगो कोमा स्केल की मेनली 3 कंपोनेंट है। एक आपका आई रिस्पॉन्स होता है, एक आपका वर्बल रिस्पॉन्स होता है और एक होता है आपका मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स, यानी कि आईज की मूवमेंट के बेसिस पे पर्सन के द्वारा वर्बल मूव जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे, और साथ ही साथ आपके मोटर रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप उसको क्या करते हो, पर्सन को असेस करते हो, उसकी कॉन्शियसनेस को चेक करते हो। ठीक है, देन इसके अंदर देखें हम तो इसके अंदर कुछ ग्रेडिंग दी गई है। ठीक है, जैसे आपके आई रिस्पॉन्स के लिए 4 3 2 1 इस तरीके की आपको ग्रेडिंग दी है, यानी कि आपका जो है 4th नंबर का जो ग्रेडिंग है वो आपके पर्सन की बिल्कुल एक्यूरेसी को शो करता है, जबकि 1st नंबर का ग्रेडिंग आपके पर्सन की बिल्कुल नो रिस्पॉन्स को शो करता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आपका वर्बल रिस्पॉन्स में एक 5th ग्रेडिंग है जो एक्यूरेसी दिखा रहा है, यानी कि पर्सन बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, और आपका जो 1st नंबर है वो दिखा रहा है कि कोई रिस्पॉन्स पर्सन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप मोटर रिस्पॉन्स के अंदर देखेंगे कि यानी पर्सन से आप क्या करें, उसको मूवमेंट करने के लिए कहें अपने बॉडी पार्ट्स को, और वो आपके कहने पर मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज हमारे को मोटर रिस्पॉन्स के अंदर देखनी होती है। ठीक है, तो टोटली आपकी आई रिस्पॉन्स की ग्रेडिंग होती है 4, वर्बल रिस्पॉन्स की ग्रेडिंग होती है 5,
और मोटर रिस्पॉन्स की ग्रेडिंग होती है 6। यानी कि मैक्सिमम क्या है, आपकी ग्रेडिंग आपकी 4 है, और अगर इन तीनों का अगर हम लगा करके देखें तो मैक्सिमम आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 1 1 1 ये जोड़ेंगे तो आपका टोटली क्या हो सकता है 3। और जब आप इसको मैक्सिमम ग्रेडिंग को आप जोड़ेंगे तो टोटली इसका मैक्सिमम ग्रेडिंग कितना आएगा 15, और अगर इन 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। यानी कि आपकी मार्किंग मैक्सिमम 15 हो सकती है और मिनिमम मार्किंग आपकी 3 हो सकती है। ठीक है, अब इसके जो बीच में आपको रीडिंग आपको मिल रहा है, जो ग्रेडिंग मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप पर्सन की स्थिति को पता लगाएंगे। देखिए जैसे कि आपको क्लासिफिकेशन सीवियरिटी का दिया है कि अगर किसी का जो ग्रेडिंग है वो आपको 3 से 8 के बीच में मिल रहा है तो इसका मतलब पर्सन सीवियर कंडीशन में। ठीक है, यानी कि उसके रिस्पॉन्स हमारे को नहीं मिल पा रहे। ठीक है, इसके अलावा मॉडरेट कंडीशन में क्या होगा, 9 से 12 के बीच में अगर ग्रेडिंग मिल रहा है तो इसका मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है कि ना तो बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत ज्यादा वर्स है। वहीं माइल्ड कंडीशन देखें तो यानी कि पर्सन के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस दिख रही है और पर्सन जो है वो रिकवरी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ग्रेडिंग मिलेगी 13 to 15। यानी कि हम कहें कि आपको यहाँ पर तो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स जो है पर्सन के अंदर गुड है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं एक टेबुलर फॉर्म के अंदर कि कैसे हमारे को आई रिस्पॉन्स और आपके मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स को पहचानना है, पर्सन को कैसे हम उसके ऊपर अप्लाई करें जिसके द्वारा हमें पता लगे कि उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। देखिए देखते हैं अपनी टेबल के अंदर। हम देखो इसमें ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर अपन देखें तो 3 तरीके के रिस्पॉन्स हमारे को देखने हैं। टेबुलर फॉर्म में अगर हम इसको बना के तैयार कर रहे हैं तो हमारे को 3 तरीके के रिस्पॉन्स देखने हैं। देखो पहला जो है वो आई की ओपन होने का रिस्पॉन्स है, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो पहले तो अपन यही देख लेते हैं आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको आप एक्सपेरिमेंटली तरीके से देखें तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में पहला है इंस्पॉन्टेनियसली आई ओपन। ठीक है, यानी कि एक पर्सन, आप ये मान के चलें कि एक पर्सन जो है आपके आईसीयू में या फिर आपके जो वार्ड में लेटा हुआ है और डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ उसको चेकअप करने के लिए आता है और वो जो है कि आपके नॉर्मली आई को ओपन कर रहा है, बंद कर रहा है, उसको कोई अपने आसपास की सारी चीजों का पूरा कॉन्शियसनेस है। तो ऐसी कंडीशन में आप फर्स्ट इसको जो ग्रेडिंग दोगे वो क्या दोगे 4। यानी कि इंस्पॉन्टेनियसली वो आई ओपनिंग कर पा रहा है, अपने किसी को कहने की नीड नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है टू स्पीच, यानी कि आई ओपन वो कब कर रहा है जब किसी ने आवाज दी। ठीक है, जैसे आप जो है उसका नाम जब बुलाओगे तब वो जो है क्या करेगा, आंखें खोल के देखेगा। तो वो कंडीशन आपकी क्या होगी, ग्रेडिंग नंबर 3 की। और तीसरी कंडीशन आपकी है कि आपका वहां अंदर कमरे में गए उसने नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद अपन ने जब उसको आवाज दी, साउंड दिया, तो भी उसने सुना ही नहीं दिया उसको। और उसके बाद अपन ने क्या करा, उसको एक पेनफुल स्टिमुलाई दिया। ठीक है, पेनफुल स्टिमुलाई जनरली आपका यहाँ सुप्रा ऑर्बिटल रीजन या फिर आपके स्टर्नोक्लेस्टोइड जो मसल्स होती हैं यहाँ पे आपका जो अभी दिया जाता है, या फिर स्टर्नम पर आप क्या करेंगे जो है एक स्टिमुलाई देंगे। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि आई को पर्सन ओपन कर रहा है तो ये जो आपकी ग्रेडिंग होगी वो क्या होगी, 3rd नंबर की। 3rd नंबर की ग्रेडिंग, तो इसको क्या दोगे आप 2nd नंबर। ठीक है, और देन इसके बाद आपका जो है लास्ट वाला है जिसमें 1st नंबर देंगे वो क्या होगा, नो रिस्पॉन्स। यानी कि पर्सन को हमने पेनफुल स्टिमुलाई दिया उसके बावजूद भी पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर मान लो पर्सन है उसकी डेथ ही हो गई है तो वो कहाँ से रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि हमने जो है उसको पेनफुल स्टिमुलाई देने के बावजूद भी वो नहीं करा, या फिर हो सकता है वो कोमा की कंडीशन में चला गया या कोई अदर कोई डिसऑर्डर हो गया है, इस वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको कि इंस्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग तो आपको 4 नंबर रिस्पॉन्स। इसके बाद अगर पर्सन जो है साउंड के साथ दे रहा है तो ग्रेडिंग 3 होगी, और अगर पर्सन के अंदर पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद वो आई ओपन कर रहा है तो ग्रेडिंग नंबर 2, और अगर आपका जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो ग्रेडिंग क्या जा दोगे 1। ठीक है, देन आई रिस्पॉन्स के बाद अपन को देखना है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स का मतलब है कि आप पर्सन से बातचीत करें और उसके बाद आप उसका रिस्पॉन्स चेक करें कि वो कैसे आपको रिएक्ट कर रहा है, कैसे वो टॉकेटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले 1st नंबर ओरिएंटेड टू टाइम एंड प्लेस, यानी कि अगर कोई वार्ड में पर्सन है आप उससे यूं पूछ करके देखें कि आप कहाँ पर प्रेजेंट है तो वो बताएगा कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, या फिर आपका घर कहाँ पे है, आपका क्या नाम है, इस तरीके की चीजें आप पूछोगे तो पर्सन सही सही जवाब दे पा रहा है तो आपकी ग्रेडिंग क्या हो जाएगी 5 नंबर। देन इसके बाद 4था नंबर ग्रेडिंग कब दोगे, जब किसी पर्सन से आप उसका नाम पूछें, उसके फैमिली रिलेटिव के बारे में पूछें
और वो बताने में कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। या फिर आप उससे पूछे कि आपने जो है शाम को कुछ खाया था, या फिर आपने मॉर्निंग में नाश्ता किया था कि नहीं किया था, और वो बताने में कंफ्यूज हो रहा है, वो पूरी तरीके से बता नहीं पा रहा, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, कंफ्यूज स्टेट आप बोलेंगे, ठीक है, वो प्रॉपरली जवाब नहीं दे पा रहा। देन उसके बाद आपका है तीसरा ग्रेडिंग कब दोगे, इन अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब आपने जब क्वेश्चन उससे पूछा तो उसका वो बिल्कुल अलग ही जवाब दे रहा है, मीनिंगलेस जवाब दे रहा है। जैसे आपने पूछा आपने खाना खाया, और वो कहेगा मैं कल घूमने गया था, ठीक है। तो ये जो दो आपके सेंटेंस है, इनका कोई आपस में कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग को शो कर रहा है, ठीक है। तो तीसरा नंबर ये हो गया। तो इसके बाद अपन क्या है, सेकंड नंबर ग्रेडिंग जब मिलेगी, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, यानी कि पर्सन बोलने की कोशिश तो कर रहा है, बट वो पूरी तरीके से क्या है, आवाज उसकी नहीं निकल रही, ठीक है। मतलब आपका जो है वो ट्राई तो कर रहा है कि वो बोलना चाहे, बट वो पूरी तरीके से साउंड उसका नहीं निकल रहा, घरघराहट के साथ उसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है, मतलब आप पूरी तरीके से क्लियरली उसके साउंड को नहीं सुन पाएंगे। तो ये ग्रेडिंग आपको क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर। और अगर आपने जो है उससे बातचीत करने की कोशिश की, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपकी ग्रेडिंग क्या हो जाएगी, 1, यानी कि पर्सन की डेथ हो गई है या कोई डिसऑर्डर है उसको, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो याद हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का, जब आपका ओरिएंटेड टू टाइम एंड प्लेस, यानी कि वो पूरी तरीके से कॉन्शियस है। देन इसके बाद कंफ्यूज्ड, यानी कि आप कुछ पूछेंगे तो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा। इनअप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब आपको मीनिंगलेस रिस्पॉन्स देंगे, जो आप पूछोगे उससे बिल्कुल उल्टा आंसर देगा। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, यानी कि आपको जो है, जो आपने पूछा तो वो आवाज पूरी निकाल नहीं पाएगा, पूरे अच्छे से बोल नहीं पाएगा, ठीक है। और देन उसके बाद आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अपन ने 2 रिस्पॉन्स देख लिए, एक आई रिस्पॉन्स और एक वर्बल रिस्पॉन्स। अब देखिए तीसरा रिस्पॉन्स आपको देखना है, मोटर रिस्पॉन्स। मोटर मतलब हमारा जो है, मोटर वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, वर्बल रिस्पॉन्स तो जो था वो आपके किसके लिए, बोलने के लिए, ठीक है। ये वाला रिस्पॉन्स कैसा है आपका, बोलने के लिए, ठीक है। ये वाला कैसा था, आपके आंख ओपन करने के लिए, ठीक है। और ये वाला जो रिस्पॉन्स है, ये क्या है, आपकी मूवमेंट को लेकर के, किसको लेकर के, मूवमेंट, यानी कि पर्सन के बॉडी के पार्ट का मूवमेंट किस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे अपन मोटे रिस्पॉन्स में सबसे पहले ओबे कमांड, यानी किसी पर्सन को आप कहें कि रेज योर हैंड, अपने हाथ को ऊपर उठाओ, तो वो आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी ओबे कर रहा है, यानी आपकी कमांड को मान रहा है, ठीक है। तो आपकी ग्रेडिंग क्या हो जाएगी, 5। अगर किसी पर्सन को आपने क्या किया, पेनफुल स्टिमुलाई दिया, और वो क्या कर रहा है, अपने जो हैंड है उसको फ्लैक्स करके, और क्या करेगा, अपने जो आपने स्टिमुलाई वाला प्लेस है उस जगह से आपको हटाना, हाथ को क्या करना चाहेगा, हटाना चाहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको रिस्पॉन्स ग्रेडिंग क्या मिलेगी, 5 नंबर, यानी कि मूव टू लोकलाइज पेन, यानी लोकलाइज पेन से वो क्या कर रहा है, उसको हटा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आपका 4 नंबर कब दोगे, फ्लैक्स टू विड्रॉ फ्रॉम द पेन, यानी कि जब आपने पेनफुल स्टिमुलाई उस जगह दिया, तो वो अपनी बॉडी को ही पीछे की तरफ अगर खींच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मोटर रिस्पॉन्स कौन सा होगा, 4th नंबर की ग्रेडिंग का होगा, ठीक है। देन इसके बाद अपन देखें तीसरा नंबर। तीसरा और दूसरा रिस्पॉन्स कब दिया जाता है, जब किसी पर्सन के अंदर जब आपने पेनफुल स्टिमुलाई दिया, और वो अपने जो हैंड है उनको क्या कर रहा है, फ्लैक्स कर रहा है, मतलब आपने फ्लेक्शन देखा है, फ्लेक्शन किस तरीके से होता है, ऐसे होता है ना, तो यूं करके आपका फ्लेक्शन जब करना है, तो ये क्या है, इस तरीके से यूं आप फ्लेक्स कर रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, एब्नॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि डिकॉर्टिकेटेड कंडीशन इसको आप बोलते हो, ठीक है। ये एब्नॉर्मल फ्लेक्शन हो गया। देन इसके बाद सेकंड नंबर जो है वो क्या है, एब्नॉर्मल एक्सटेंशन, यानी कि आपने जब रिस्पॉन्स उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया, और वो अपने पैर को या जो भी है उसको क्या कर रहा है, एक्सटेंशन करा रहा है, मतलब आपके बॉडी को मतलब दूर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एब्नॉर्मल एक्सटेंशन। और लास्ट नंबर जो आपका फर्स्ट नंबर रिस्पॉन्स है, वो क्या है, कि पर्सन तो मूवमेंट दिखा ही नहीं रहा है, आपने कितनी भी कोशिश कर ली बट उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसका मतलब जब जब आपको फर्स्ट नंबर रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका मतलब पेशेंट गया, अब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ही इज डेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। आपका ये नो रिस्पॉन्स जो है वो पर्सन की बिल्कुल पुअर कंडीशन को दिखा रहा है, पर्सन कोमा में जा चुका है, या फिर कोई डिसऑर्डर उसको ऐसा हुआ है जिसमें वो रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं दे पाया, ठीक है। अब देखिए कुछ एक चीज और बात करें, तो अगर किसी पर्सन के अंदर जैसे आई ओपनिंग है, अगर उसके जो है आई की मसल में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, या उसकी मसल पैरालाइज हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आई रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आई रिस्पॉन्स की ग्रेडिंग आपको नहीं देख सकते, ठीक है। ऐसे वर्बल रिस्पॉन्स, यदि कोई पर्सन है जो आपका डीफ एंड डम है, यानी कि आपके कहने की बातों को वो सुन ही नहीं सकता, ठीक है, जब वो सुनेगा ही नहीं तो उसका वर्बल रिस्पॉन्स कैसे देगा, तो ऐसी कंडीशन में वर्बल रिस्पॉन्स वाला जो क्राइटेरिया है वो फॉलो
ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा मोटर रिस्पॉन्स है। मोटर रिस्पॉन्स आपका है कि अगर मान लीजिए किसी आर्म के अंदर फ्रैक्चर है, आप पर्सन से उठाने के लिए कहेंगे, कैसे उठाएगा वो, क्योंकि उसका फ्रैक्चर्ड आर्म है, ठीक है। तो मोटर रिस्पॉन्स जो है, जब कंडीशन सारी जो नॉर्मल आपको अप्लाई करनी है वो कंडीशन अगर होंगी तो ही आप इन सारे रिस्पॉन्स को अच्छे से देख पाएंगे। और इसकी ग्रेडिंग में मैंने पहले बता ही दिया था कि अगर किसी पर्सन के अंदर आपको जो है 12 से 15 की ग्रेडिंग मिल रही है, मतलब यानी कि आपको देखने को मिल रहा है कि उसके अंदर रिकवरी अच्छी हो रही है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि ग्रेडिंग इसकी जो है 8 से लेकर के और 11 तक की है, तो इसका मतलब मॉडरेट कंडीशन है। और अगर अपन ने कहा कि 3 से लेकर के और 8 तक की ग्रेडिंग है, तो इसका मतलब है पुअर कंडीशन है, यानी कि पर्सन के अंदर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा ग्लासगो कोमा स्केल को लेकर के। आई होप को आपको ये जो लेक्चर पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये नर्सिंग और डिप्लोमा के जो ऑपरेशन थिएटर वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में ग्लासगो कोमा स्केल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नर्सिंग के जो आपके कंपटीशन एग्जाम है और आपके जो ओटी के सेंट्रल एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आपको पूछ लेगा कि ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर आपके किसी पर्सन की मार्किंग इतनी है या ग्रेडिंग इतनी है, तो आपका जो पर्सन है वो किस स्टेज में है, किस कंडीशन में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझें और देख लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।